नमस्कार दोस्तों। आजकल भारत में हर जगह कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, लेकिन कोरोना के बीच में भी एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में छाया हुआ है, वो है चीन। चीन भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ कर रहा है और देश में भारत के लोगों में चीन के प्रति गुस्सा है और वो गुस्सा इकोनॉमी को लेकर है, वो उनका प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया में दिख रहा है, ये ज़मीन पर नहीं उतर रहा है। और जब तक ये चीज़ ज़मीन पर नहीं उतरेगी तब तक सोशल मीडिया से कुछ नहीं होने वाला है। आप घर में बैठ के सोचो कि हम क्रांति लाएंगे, नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है चाइना के साथ व्यापार करने के लिए। पब्लिक अपने हिसाब से देख रही है और चाइना का विरोध कर रही है, जितना जिससे हो सकता है वो कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत जैसे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर और वो अपना एक स्टैंड लेंगे और चाइना का बहिष्कार कर देंगे, वैसा हो नहीं सकता है। तो भारत सरकार को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। अगर भारत सरकार आगे नहीं आती है तो उसके लिए आज भारत में कप्तान भारतीय जनता पार्टी है, तो कप्तान को आगे आके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे आके इस बात का बहिष्कार करना चाहिए और चाइना के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहिए उन लोगों को। नहीं तो सिर्फ ये सोशल मीडिया में बन के रह जाएगा और एक महीने के बाद सिर्फ जब बाजार खुलेंगे तो कुछ नहीं होगा और जैसा पुराना चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। भारत के लोग कभी भी अपना स्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो वैसे ऐसे लोग हैं जो बाहर से जो हमारे घर में आएगा, लुटेरा आएगा, बलात्कारी आएगा, आतंकवादी आएगा, उसका महिमा मंडन करेंगे हम लोग। तो अकबर आया, अकबर ने रेप किए, सनातन संस्कृति को ख़त्म करने के लिए लाखों लोगों को मार दिया। बाबर ने वही किया, आक्रांता ने ये किया। बख्तियार खिलजी आया, उसने नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसको उसने जला दिया और हमने उसको तोहफे के रूप में वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम हमने बख्तियारपुर कर दिया। तो उनकी औलादें आज भी यहाँ पर बैठी है और वो कभी भारत का सपोर्ट नहीं करेगी। वो हमेशा, अगर भारत का पाकिस्तान के साथ कुछ मुद्दा है तो वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, अगर चाइना के साथ कुछ मुद्दा है तो वो चाइना का सपोर्ट करेंगे। वो नहीं कर सकते, कभी भी देश का भला वो नहीं सोच सकते हैं। और चाइना के साथ भारत को सिर्फ ये एक ही मोर्चे पे लड़ाई नहीं करनी है या सैन्य सॉल्यूशन के अलावा भी और कुछ है। तिब्बत वाले चाइना के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं, हमको तिब्बत वालों को दिल्ली में शिफ्ट करना चाहिए और उनके ऑर्गेनाइज, तिब्बत है, ताइवान है और हांगकांग है, इन 3 देशों को अगर भारत सपोर्ट करता है और उनके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, दुनिया की मीडिया में दिखाता है, क्योंकि चाइना में तो इंटरनेशनल मीडिया बैन है, कोई जा नहीं पाएगा वहाँ पर, उनकी सच्चाई बाहर नहीं आती है। बेचारे वहाँ पर वो लोग आंदोलन करते हैं, उसको दबा दिया जाता है। अगर चीन के घुटने तोड़ने हैं और रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो उसको भारत को ताइवान, चीन, ताइवान, तिब्बत और हांगकांग, इन लोगों के मूवमेंट को आप उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ताइवान के पास हथियार नहीं, आप हथियार सप्लाई करना पड़ेगा आपको, नहीं तो कुछ होगा नहीं। हांगकांग के लोगों को दिल्ली में लाइए, आप उनके सेमिनार रखिए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, दुनिया की मीडिया में उनकी हकीकत दिखाइए, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको साथ कितनी ज़बरदस्ती कर रहा है चीन। उस मूवमेंट से अब आप चीन को कमज़ोर कर सकते हैं। और मैंने जो ऊपर कहा है अकबर, बाबर और खिलजी की औलादों के बारे में कहा है, और मेरी उस बात से अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं दिल से एक ही बात कहना चाहूँगा, आई डोंट केयर।